नमस्कार दोस्तों, ये बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है। एक स्टार्टर वीडियो है। 18 से 27 ईयर्स के अगर आपके बच्चे हैं, आप पेरेंट्स हैं या आप खुद 18 से 27 ईयर्स के बीच में हैं, तो मैं उनकी एक श्रृंखला बनाऊंगा। वो 25 पॉइंट वाला वीडियो मैं सून शूट करके चैनल पे डालूंगा। आप उसके लिए वेट करना 1 या 2 दिन। लेकिन इसमें मैं एक बेस तैयार करना चाह रहा था कि क्या गलतियां हो रही हैं, क्योंकि अगर थॉट प्रोसेस को हम राइट ले आएंगे तो फिर वो आगे उसको समझने में आसानी रहेगी। मेरे वीडियोस बहुत मासिस के लिए नहीं है, क्लासेस के लिए हैं। समझने में थोड़ा सा सेकंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग करनी पड़ती है। मैं चाहता हूं मेरे चैनल के वीडियोस आप लोग किसी के साथ देखें, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ देखें, या बच्चे पेरेंट्स के साथ देखें, या पेरेंट्स अपने पेरेंट्स या बच्चों के साथ देखें। तो चर्चा का विषय रहता है। एक आदमी का देखने से उतना मज़ा आएगा नहीं। मैं चाहता हूं जो टॉपिक्स और इश्यूज मैं रेज करता हूं वो आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चर्चा का विषय बने। जैसे वो कहते हैं, इंडिया नीड्स टू नो और इंडिया नीड्स टू डिस्कस। क्योंकि एक मायूसी तो बहुत लंबी चल सकती है इस कोरोना की, क्योंकि अगले 45-50 दिन तो चीज़ें टाइट रहने की ही लग रहा है। चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन पीक आउट करके एंड उनको दोबारा नॉर्मल होने में मिनिमम 45-50 है। इतने दिन में हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो हमें ये टाइम यूटिलाइज करना है क्रिएटिवली। पूरे टाइम नेटफ्लिक्स नहीं देखनी है, और ये अमेजॉन प्राइम और ये सब थोड़ा अवॉइड करना है। और आईपीएल तो बंद हो ही गया है। सो यूटिलाइज करें टाइम, बच्चे अपना टाइम वेस्ट ना करें, मोराल अपना हाई रखें। अब तो मैं जो 2 बात बताना चाह रहा था वो था जी इच्छा को लेके। जो अपने 18, 19, 20, 25 तक जो बच्चे हैं ना, उनने कुछ इच्छा रख ली है कुछ बनने की। अब मेरे वीडियोस और मेरा कंटेंट थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होता है और बेस रेट को कवर करता है। जो टॉपर 4-5% हैं उनके लिए मेरे वीडियोस कभी नहीं होते, उनको आउटलायर्स बोला जाता है। मेरे वीडियोस आम जनता के, आम जो मैक्सिमम क्राउड है उसके लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि जो बच्चों को पेरेंट्स ही सिखाते हैं कि तुझे कुछ बनना है, तू क्या बनना चाहता है, इसमें ही एक ट्रैप है। ट्रैप ये है कि जो बनना में आप या तो वो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, 2 चीज़ें होंगी। अगर तो आप नहीं बन पाए तो एक लूज़र वाली स्थिति है ही कि आप वो बनना चाह रहे थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वो बन गए तो आपने अपने आप को बहुत लिमिट कर दिया कि बस फिर आप वही बन गए, फिर कुछ और आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप उस बन गए। अब उसके बाद देयर इज नथिंग। सो एग्जाम्पल, जैसे मैंने वीडियोस डाले हुए हैं नौकरी पे, सरकारी नौकरी पे, मैं उनके लिंक्स छोड़ दूंगा। आप लोगों ने जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाके देखना। करियर के, गवर्नमेंट नौकरी के मैं काफ़ी अगेंस्ट हूँ, उसके काफ़ी रीजंस हैं। मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा कि गवर्नमेंट नौकरी मोस्टली लोगों को क्यों नहीं करनी चाहिए और किस तरह के लोगों को ही करनी चाहिए। क्यों आप सबको रियलाइज करना है कि जब आप नौकरी अब ढूंढ रहे हैं या कोई काम ढूंढ रहे हैं तो 50-60 साल करना पड़ेगा। यस, आप 20 से 25 साल के हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे बढ़नी ही है। नॉट विस्टैंडिंग जो अभी एनवायरनमेंट है, चीज़ें बेटर ही रहेंगी आगे। एंड उसके लिए आपका स्किल सेट बहुत अलग अलग तरह का आपको चाहिएगा। वो नौकरियां आप ये सोचिए जो आज चल रही हैं, ये 15 साल पहले कोई विजुलाइज नहीं कर सकता था। तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा। अपने आप को किसी दायरे में बांधने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आप मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। इंडिया की जो इकोनॉमी है, अमेरिका और चाइना की कंबाइंड हमसे 12-13-14 गुना बड़ी है। अभी लेटेस्ट क्या है आप गूगल करके चेक कर लेना। अमेरिका और चाइना की इकोनॉमी को आप ऐड कर दो तो इंडिया से 12-13 गुना ज़्यादा है। और उनके जितने एक साल में इंजीनियर दोनों के कंबाइंड प्रोड्यूस होते हैं, उससे 10 गुना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये सोचना है कि हम कितने एक्स्ट्रा चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जहां मतलब जो इकोनॉमीज हमसे इतनी बड़ी हैं और हमारी जो इकोनॉमी कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग वाली है भी नहीं। हमारे इंजीनियर ने अल्टीमेट जाके कहीं पे चीज़ें बेच रहा है, वो आईएम कर लेगा या कुछ और कर लेगा। और बाकी जो इंजीनियर्स जो नीचे लेवल के होते हैं, मतलब जो बड़े नामची उनके नहीं हैं कॉलेजेस के, आपको पता है उनको क्या जॉब्स मिल रही हैं। तो हम लोग ये रियलिटी पे कभी अवेक हो ही नहीं पा रहे। इसमें ये आर्म्स रेस की तरह है। जैसे कि अगर किसी ने एक चीज़ एक्वायर कर ली और आपने भी वो एक्वायर कर ली, तो एक्चुअली कोई किसी का फायदा नहीं है। आपको ये देखना है कि जी हमें वो ऑल टुगेदर बैटलफील्ड को ये अवॉइड करना है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आई होप मैं बता पाऊं। आपको ये सोचना है कि अगर आपने कोई डिग्री ली
और फिर किसी और ने ले ली और सारे ही ये डिग्री लेके घूम रहे हैं, तो जॉब्स तो उतनी है ना। फिर आप बोलेंगे नहीं कोई और महंगा कॉलेज, कोई और नामची कॉलेज, अब वो भी गिन के कम है। पर ये अभी IIT IIM कितने हो गए हैं, पहले 5-5 मेन हुआ करते, अब पता नहीं कितने खोल लिए। आप लोगों को और ज़्यादा पता होगा जिनके बच्चे एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, तो वो डिल्यूट होता है उसका स्टैंडर्ड भी। और मार्केट में जो ये नामची कॉलेजेस के भी बच्चे हैं, एक बार इनको एंट्री तो मिल जाती है, पर नौकरी का कोई इनका फॉलोअप नहीं करता 2 साल 3 साल बाद क्या हो रहा है। एंड मैं बेस रेट्स की बात कर रहा हूँ, टॉपर 5%, आउटलायर्स की बात नहीं कर रहा। तो उनकी भी चीजें अल्टीमेटली तो सामान ही बेचना है कुछ, अदर देन सरकारी नौकरी, किसी भी और चीज में कोई चीज बेचनी है, आप ये समझ लीजिए। बाकी जितनी भी जॉब्स हैं अदर देन सरकारी नौकरी, आपको कोई चीज बेचनी है, किसी को उस चीज की जरूरत है और वो प्रोडक्ट बेचा जाता है। वो सर्विस भी हो सकती है, कोई स्किल हो सकती है, या कोई प्रोडक्ट हो सकता है। तो आप लोगों को ये देखना है कि क्या ये मेरे को 18 से 27 साल, ये जो 9 साल का पढ़ाई का जो हमने तंत्र मंत्र बना रखा है, क्या उसके थ्रू जाने की जरूरत है या कोई इसका अल्टरनेट भी है। तो ये मेरे वीडियोस में आगे मैं चर्चा करूंगा और मैं बच्चों को बताऊंगा जो 18-22 साल के हैं कि आपके मेंटल मॉडल्स सेट होने चाहिए। मेंटल टूल्स एंड मेंटल मॉडल्स मैं डिस्कस करूंगा, और वो बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम सोचते हैं। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिशियन होता है या कारपेंटर होता है, उसके पास एक टूल्स होते हैं, उन टूल्स से वो काम करता है और अपना एंड प्रोडक्ट करता है। तो क्या हमारे दिमाग में ऐसे टूल्स हैं कि लाइफ हमें जो प्रॉब्लम्स दे, तो हमारे पास वो टूल सेट हम खोलें और उन टूल सेट से निकालकर हम सेट करें कि ये वाला बायस है, ये वाला ये मेंटल मॉडल है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे ये वाला डालना है, शादी करनी है तो मुझे ये वाला यूज़ करना है, मुझे कुछ बिजनेस करना है तो ये वाला यूज़ करना है, मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मुझे ये वाला यूज़ करना है। क्या ऐसे मॉडल्स के साथ हम इक्विप्ड हैं? तो इन मॉडल्स पे मैं चर्चा करूंगा। मेरा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करिएगा। एंड ये आने वाले वीडियोस मायूसी को दूर करेंगे, मोराल को बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी देके कंट्रोल देंगे। मोटिवेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, कहीं मोटिवेशन में बिलीव भी नहीं करता। अगर आप 18 से 27 साल के युवा हैं और आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रखी है लाइफ में अभी, तो फिर आपका मेरे पास तो इलाज नहीं है, क्योंकि इतनी एक्सुबरेंस और जोश होना चाहिए 18 से 27 साल की उम्र में लाइफ को भरपूर तरह से जीने का, एंजॉय करने का। एंड उसमें ये मैंने इच्छा एक प्रॉब्लम बताई थी बनने की, दूसरी जो मैं प्रॉब्लम उसी में बताऊंगा कि एक्सुबरेंस क्यों थोड़ी सी कम है, क्योंकि जी इनकी इच्छाएं जो है ना, ये मिलीनियल्स से भी नीचे वाली जनरेशन आगे जेन जी बोलते हैं आजकल इनको अंग्रेजी ना, जेड बोल दो अपने में या जी बोलते हैं, 95 के बाद के पैदा हुए वाले। इनका क्या है ना, इनका जी उनकी इच्छाओं का भी थोड़ा सा इश्यूज है, इनकी इच्छाएं थोड़ी अलग हैं। जब इच्छा की लाइफ में ना एक्चुअली कुछ करना है आपको, उसके लिए इच्छा की जरूरत नहीं होती। तो आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो उसमें कोई इच्छा की जरूरत नहीं। अगर आप दिल्ली में हैं, आप गाड़ी निकालिए और चंडीगढ़ चले जाइए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब आप दिल्ली में हैं और आपको मुंबई से पुणे जाना है। थोड़ा सा सेकंड थर्ड ऑर्डर हो रहा है, कई लोगों को बेहुदा एग्जाम्पल लग सकता है, पर थोड़ा ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिए क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप दिल्ली में हैं और आप जाना चाहते हैं मुंबई से पुणे, तो इसको सिचुएशनली अवेयरनेस बताया जाता है कि यू हैव टू रियलाइज कि आप हो किधर, आप किस घर में पैदा हुए हो, आप किस स्टेट में हो, आपने खुद कितनी पढ़ाई करी है, आप देखने में कैसे हो, आप बोलने में कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी, कितने सिचुएशनली अवेयर हो। जितने अवेयर होगे उसी से ही प्रोग्रेस हो सकती है, जर्नी वहीं से हो सकती है। तो आप सीधा सपने नहीं ले सकते कि मैं कोई टॉप हीरोइन बन जाऊं अचानक से, या टॉप में कोई एक्टर बन जाऊं, या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सिचुएशनली अवेयर कि मैं क्या हूं, क्या दिख रहा हूं, कैसा दिख सकता हूं, मेरा क्या हो सकता है, मेरा कितना दिमाग है, पिताजी का कितना पैसा है, मेरी लाइफ स्टोरी कैसे है। तो उस पर यू हैव टू बी वेरी वेरी सिचुएशनली अवेयर, क्योंकि ये जनरेशन जो यंगस्टर्स हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं, उनको मैं जो भी मेरे टच में रहते हैं, मेंटरशिप करता हूं जिनकी मैं, एंड मैं वेबिनार्स करता हूं इन बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए फ्री वेबिनार्स हैं।
ठीक है, वैसे मेरे पेड वेबिनार्स भी रहते हैं लेकिन बच्चों के लिए फ्री रहते हैं। तो मैं जब भी वेबिनार करूंगा मैं अनाउंस कर दिया करूंगा, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। जिनके भी बच्चे हैं इस एज ग्रुप में, वो बच्चे मेरे वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं। एक मेंटरशिप देने का प्लान रहता है ताकि उनको वो चीजें बता दूं जो शायद माता पिता नहीं बताते, और वो चाहते हैं कि भी, जैसे है कि माता पिता को हो सकता है वो लेटेस्ट चीज़ों का नहीं पता, तो कोई मैं ऐसा कोई नौकरी नहीं दिलाने वाला, ना उनसे कोई पैसे लेने वाला, ना कोई और प्रोग्राम बेचने वाला, ना कुछ करने वाला। जैसे घर में ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा होती है कि परिवार का कोई सदस्य है, उस तरह वाली बात कि भाइयों बहनों और बच्चों, तुम ये इस तरह सोचना बंद कर दो कि तुम सीढ़ी 1 पे हो और तुम्हें 25वीं सीढ़ी पे जो पायदान है वही दिख रहा है। भाई तुम वो सीढ़ी चढ़ के जाना है, कोई लिफ्ट नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट सीढ़ी पे हो और 18वीं 16वीं देखोगे तो गिर जाओगे। तो वो सीढ़ी चढ़ के ही जाना है और वो समय के साथ ही होना है। पेशेंस नहीं है बच्चों में। बहुत बच्चे मुझसे कई जुड़ते हैं 25, 27, 28, 24 साल के, उनको कुछ चाहिए, टाइम चाहिए। मेरा 3 कॉल 4 कॉल आए, मैं किसी कारण से उनसे जुड़ नहीं पाया, अटेंड नहीं कर पाया। तो बहुत कई लोग बदतमीजी से भी बिहेव करते हैं कि मेरा फोन नहीं उठाया, अब मेरे को मुझे कुछ टाइप नहीं चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। नॉट दैट मैं उनकी किसी चीज़ का बुरा मानता हूँ, बिकॉज जनरेशन का पता है मुझे, पेशेंस का थोड़ा कमी है। बिकॉज सडनली व्हाट हैपन्स इज, ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया है ना, उससे क्या है, उनको कहीं कोई तरीका नहीं मिलता अपने बाप के पास पहुंचने का, जो फादर का स्टेटस है। तो वो फ्रस्ट्रेशन बहुत है। जब आपके हाथ में मोबाइल जी 40,000 का हो और आपकी तनख्वाह 25,000 की हो ना, तो फ्रस्ट्रेशन लाजमी है। क्योंकि जब आप 1.5 महीने 2 महीने की तनख्वाह का मोबाइल ले रहे हैं और सेविंग्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो 3-4 महीने की तनख्वाह का आपने मोबाइल ही ले लिया, एंड आपको पता है आप खुद लिया या पिताजी ने दिलाया, तो आपको अंदर से फ्रस्ट्रेशन आता है। क्योंकि आपको लगता है अब लैपटॉप खरीदने में तो 5 महीने की लगेगी, 1-1.5 लाख का लेना है, गाड़ी की तो बात ही नहीं कर रहा, फ्लैट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो इनका जो जनरेशन का ये है ना कि हम एक्सेलरेटर तेज दबा दें, क्योंकि गाड़ी इनकी 40 तक की चल रही है, सबकी 40 की स्पीड तक चल रही। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइफ में गाड़ी चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाड़ी चले तो सही सबसे पहले। सो मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा। आप लोगों को ये स्टार्टर कैसा लगा आप बताइएगा। मनी माइंडसेट सीरीज एक मेरी है, वो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। उसमें मैंने सारे एसेट क्लासेस के बारे में चर्चा करी है, सारे एसेट क्लासेस का बताया है। अगर वो वीडियो देख लेंगे, सीरीज 10 वीडियोज हैं, आपकी एक नॉर्मल हिंदी मूवी से टोटल टाइम कम है उसका। तो किसी भी दिन वो देख लेंगे, उसको नोट्स बना लेंगे, तो 6 से 7 महीने में बहुत पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होगी। मेरे वीडियोस को जो स्ट्रक्चर्ड वे में देख लेगा, प्लेलिस्ट में आपको जाना है, हर एक टॉपिक है उस पर। करियर के ऊपर एक टॉपिक है, क्लैरिटी के ऊपर टॉपिक है, रियल एस्टेट के ऊपर उसमें टॉपिक है, मैरिज के ऊपर उसमें टॉपिक है, फैमिली के ऊपर उसमें टॉपिक है। रियल एस्टेट में भी अलग अलग चीज़ें बना रखी हैं। दीनदयाल के ऊपर टॉपिक है, अफोर्डेबल हाउसिंग उस पर अलग से टॉपिक है, रियल एस्टेट एजुकेशन उस पर अलग से टॉपिक है। ये सारे लिंक्स मैं इस वाले वीडियो में भी दूंगा आप लोगों को। आप लोगों को बूफे की तरह देखना है कि भी आपको क्या सूट करता है, क्योंकि मैं ऑडियंस अपना चाह रहा हूं 18 से 75 साल का, पूरा फैमिली चैनल की भी। और जिनके जो 50s में है उनके बच्चे 20s में होंगे, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है वो चीज़। तो परिवार साथ मिलके देखे, और साथ मिलके देखने के बाद मेरा एम ये कि चर्चा करें। हो सकता है मेरे सुझाए हुए सोल्यूशन से अलग आपका एक कोई सोल्यूशन हो, लेकिन एटलीस्ट मैं वो पॉइंट्स तो छेड़ दूंगा जिन पे आप लोग चर्चा करेंगे। तो एम यही है कि आप मेरे सुझाए हुए चीज़ों पे चर्चा कर सके। थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, टाइम्स ऐसे चल रहे हैं कि थोड़ा तो अलग सोचना ही पड़ेगा। और लाइफ में, आपकी लाइफ में आपको आउटपुट अगर पसंद नहीं आ रहा है तो इनपुट आपको चेंज करना पड़ेगा। ये मेरा हमेशा परफेक्ट एग्जांपल रहता है कि भाई अगर अनार का जूस चाहिए तो गन्ना डालने से काम नहीं चलेगा। आगे मेरी सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वीडियोस को 6 से 7 मिनट का रखने की कोशिश करूंगा, बहुत क्रिस्प क्लियर बताऊंगा। रिक्वेस्ट आप सब लोगों से कि प्लीज अपनी डायरी खोल लीजिए, मोराल बढ़ा लीजिए, लर्निंग मूड में आ जाइए। सारे स्किल सेट सिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट से लेके, रिलेशनशिप से लेके, नौकरी करने से लेके, सारे मेंटल मॉडल्स दूंगा। जैसे कारपेंटर के पास अपने औजार होते हैं और प्लम्बर के पास अपने होते हैं, इलेक्ट्रिशियन के पास अपने होते हैं। इलेक्ट्रिशियन के औजार से कारपेंटर का काम नहीं हो सकता और कारपेंटर वालों से प्लम्बर का
नहीं हो सकता। तो सबको अपने औजार चाहिए, पहले वो औजारों की जरूरत आइडेंटिफाई करी जाएगी, औजार आइडेंटिफाई करेंगे, उनको अलग अलग हम सबसेट में डालेंगे और वो एक मेरी प्लेलिस्ट बनी रहेगी। तो लाइफ में कभी जैसे वीडियो देखा, कभी वो सिचुएशन एनकाउंटर करी, आपको पता है कौन सी चैनल पे जाना है, कौन से वाला वीडियो देखना है। तो प्लीज अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपना कीप द जोश हाई। थैंक यू।